पहाड़। अब मैंने आखिरी कहा था अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर आलम इस्लाम, अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी की बारगाह में अदब के साथ आरीज़ा पेश है कि हजरत अब आप ही का बयान होना है और आप ही का बयान हासिल कॉन्फ्रेंस होगा। आप बराह करम तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी तशरीफ फरमा है हजरत के। लेकिन जब मैं बड़े बड़े नाजुक हालात और माहौल में मैंने कौम की दस्तगीरी की है तो आज मेरे जलाल और गुस्से को भी बर्दाश्त नहीं। दिलबर साहब को फिर बुला लेते मेरे बाद, फखरे नेपाल के बाद। तुम सुबह नमाज की फजर अजान तक सुनते या पहले बुला के उनको 2 नहीं 3 घंटा दे देते, लेकिन नहीं, ये हमारे मुंतज़िमीन की कमी है, उनको इस्लाह करनी चाहिए। मुझे अफसोस है, मुझे दर्द है, मुझे रंज है कि इस इलाके की मोहम्मद तरीन शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब भी दाद दे रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं देखते कि मेरा वक्त ज़ाय हो रहा है, इनका वक्त ज़ाय हो रहा है। और मौली शहादत हुसैन साहब नारा लगाकर लाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा नारा लगे न लगे, हम तो घर के आदमी हैं, लेकिन कौन है वो 3 बजे तक का वक्त देने वाले? मैंने तो पोस्टर नहीं देखा है, मुझे मालूम हुआ है कि ये जलसा मेरी सदारत को पता, सदर को पता नहीं, और फखर नेपाल की सरपरस्ती में है, उनका कोई लिहाज नहीं। 3 बजे तक पढ़िए। तब ना मैंने कहा कि 3 बजे क्या है, मैं जा रहा हूँ, 4 बजे तक पढ़िए। सोचिए जरा सा, जो दाद दे रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, जब उनका निकाह होता है ना, और जब हमारे उलमा फरमाते कि कहो न कहतो तो कह लेता है, अकदा कबिल तो ये भी कह लेता है, लेकिन जब कहता है कि तज़व्वज तो नानी मर जाती है। इतने बड़े जाहिल जिन्हें ये नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, तलफ्फुज़ क्या है, हमारी कौम की हालत हो चुकी है। कलमा पढ़ते हैं, कलमा का तर्जमा नहीं मालूम है। तहियात पढ़ते हैं और तहियात का मतलब नहीं मालूम है। नाते नबी सुनना सवाब है, लेकिन दीन की हकीकत को जानना भी जरूरी है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज का तरीका भी नहीं मालूम सही से। हमें ये नहीं मालूम कि कादा किसे कहते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि खुरूज में सुनई किसे कहते हैं। वो नारा लगा लिया आपने। ये जलसे होते हैं और ये जुलूस निकलता है कौम के आमाल और उनके अकायद की इस्लाह के लिए। इस वक्त इतने बड़े बड़े उलमा रब्बानी हमारे मिंबर पाक पर है, आपको उनका बयान जब सुनने का वक्त है, आप भाग गए, जा रहे हैं, आप जाएं, शौक से जाएं, लेकिन याद रखें, कल जब मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा कि हमारे उलमाए किराम तुम्हें दीन से करीब करते रहे, तुमने क्या किया, उस वक्त आपका जवाब क्या होगा? ये तो दीन के दाई हैं, दीन के मुबल्लिग हैं, मसला के आला हजरत का पैगाम आम करते हैं, आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? मैं तकरीर के लिए नहीं आया हूँ। अल-फातिहतु लिहज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, न मुझे मद्दाहि रसूल जनाब दिलबर शाही साहब से कोई इख्तिलाफ और एतराज़ है, और न मजमे के किसी एक फर्द से भी कोई इख्तिलाफ और एतराज़ और शिकायत नहीं। मुझे इख्तिलाफ और एतराज़ उन लोगों से है जो जलसे में भी ग्रुप बंदी करते हैं, और मेरे ताल्लुक से भी ग्रुप बंदी। अब्दुल मन्नान कलीमी वो है जो पैबंद लगाना भी जानता है और बखिए उधेड़ना भी जानता है। आपको मालूम होना चाहिए कि छोटा जलसा हो चाहे बड़ा जलसा हो, हमारे अहबाब इस बात की गवाही देंगे कि जब मैं जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि मुझे कब जाना है स्टेज पे और कब तकरीर करना है। उसी वक्त मैं तैयार हो जाता हूँ, उसी वक्त आता हूँ, और 1 मिनट दिए हुए वक्त से ज़्यादा मैं मुंतज़िमीन का वक्त नहीं लेता हूँ। ये अपना मिजाज है। शुरू में नंबर आए मुझे कोई शिकायत नहीं, बीच में नंबर आए मुझे कोई शिकायत नहीं, आखिर में नंबर आए मुझे कोई शिकायत नहीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा को देखा, अगर पहले बुलवा लिया तो वो नाराज हो गए, लेकिन नहीं, मुझे पहले तकरीर करा दो हम खुश हैं, बीच में करा दो हम उससे खुश हैं, आखिर में करा दो हम उससे खुश हैं। हम अपने मिजाज के पाबंद हैं। चुनांचे पूछिए जनाब बाबू मौलाना अताउर रहमान साहब से कि मैंने कहा कि मुझे कब जाना है। उन्होंने कहा कि 1 बजे। हम और हजरत फख्र नेपाल ठीक 1 बजे तैयार हो गए। बुनाने के लिए नहीं आए तो खुद हम लोग आ गए। हमें दिलबर शाही साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, आप लोगों से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने पैसा खर्च किया है, पैसा जमा किया है। दिलबर साहब बहुत ऊंची शख्सियत के मालिक हैं, ज़्यादा बड़ा दाम है, आपने उनको बुलाया है तो पैसा का हक अदा होना चाहिए, लेकिन वक्त का लिहाज करना चाहिए। मेरे उस्ताद और पीर मुर्शिद जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज मिल्लत इरशाद फरमाते थे, आज़मुल मसाइबे तज़यीउल औक़ात बिला फ़ाइदत, कि तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बगैर किसी मकसद और गरज और फायदे के वक्त को ज़ाय। आप जो सांस लेते हैं, सांस, एक सांस ले लिए आपने, फिर वो सांस वापस नहीं आएगी, और उस एक सांस की बड़ी कदर कीमत है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, तकरीर करने का तो मूड ही नहीं रहा, लेकिन जब मैं बड़े बड़े नाजुक हालात और माहौल में मैंने कौम की दस्तगीरी की है, तो आज मेरे जलाल और गुस्से को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर बुरहानी मिल्लत और अपने असातिज़ा की जूतियों के सदक़े में बड़े बड़े मैदान को मैंने सर किया है। हमारा लिहाज न करो, हजरत फख्र नेपाल का तो लिहाज करो। जिस वक्त पूरी मिल्लत इस्लामिया नेपाल और शिमाली हिंदुस्तान के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि इस वक्त नेपाल में जमात अहले सुन्नत की सही क़यादत और रहनुमाई फरमा रहे हैं।
जब इनकी आंखें बंद हो जाएगी तो शूद्र बेमुहार की तरह यहाँ की कौम नजर आएगी। और अब्दुल मन्नान कलीमी बिला लौमत लाइम ये कहने पर मजबूर है कि उनके अलावा मैं नेपाल के किसी मौलवी और किसी आलिम और किसी मदरसे के मोहतमिम और नाजिम के अंदर ये सलाहियत नहीं देखता हूं कि ये कौम को संभाल सके और यहाँ के मसाइल को हल कर सके। ये जात है तो हजरत फखरे नेपाल की जात है। कम से कम उनका तो लिहाज कर लिए होते कि 75 साल की उम्र में जो इंसान घुटने की तकलीफ से माजूर हो, फिर वो तुम्हारी आरजू की तकमील के लिए अपने आराम गाह को छोड़कर तुम्हारे महफिल में इस बड़ी ठंडक में अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, उनका भी ख्याल नहीं करते। मैं तो सरहद उस पार का हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, कल हूँ परसों नहीं हूँ, लेकिन इनकी जरूरत तो उलमा को भी है और इम्मा को भी है, नाजिबों को भी है, कौम को भी है, मिल्लत को भी है, नेपाल के हर सुन्नी फर्द को है। कम से कम उनका तो लिहाज कर लिया होता कि कितनी देर से बैठे हुए हैं। दिलबर साहब को फिर बुला लेते मेरे बाद, फखरे नेपाल के बाद। तुम सुबह नमाज की फजर अजान तक सुनते, या पहले बुला के उनको 2 नहीं 3 घंटा दे देते, लेकिन नहीं, ये हमारे मुंतजिमीन की कमी है, उनको इस्लाह करनी चाहिए। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से ये हंगामा आराई का मंजर पेश किया जा रहा है। उससे भी तो सबक लेना चाहिए। मुझे अफसोस है, मुझे दर्द है, मुझे रंज है कि इस इलाके की मोहम्मद तरीन शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब भी दाद दे रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं देखते कि मेरा वक्त जाय हो रहा है, इनका वक्त जाय हो रहा है। और मौली शहादत हुसैन साहब नारा लगाकर लाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा नारा लगे न लगे, हम तो घर के आदमी हैं, लेकिन कौन है वो 3 बजे तक का वक्त देने वाले? मैंने तो पोस्टर नहीं देखा है, मुझे मालूम हुआ है कि ये जलसा मेरी सदारत को पता, सदर को पता नहीं, और फखर नेपाल की सरपरस्ती में है, उनका कोई लिहाज नहीं। 3 बजे तक पढ़िए। तब ना मैंने कहा कि 3 बजे क्या है, मैं जा रहा हूं 4 बजे तक पढ़िए। लेकिन आपकी शिकायत होती कि अब्दुल मन्नान कलीमी नाराज होकर चले गए। मौलाना अताउर रहमान साहब का भरम टूट जाता कि एक खादिम कौम मिल्लत नाराज होकर स्टेज से उठ के चला गया। क्यों गया? जब यूट्यूब और फेसबुक पे ये दिया जाता तो दिलबर शाही साहब को भी तकलीफ होती और इन सारे उलमा को तकलीफ होती। लिहाजा मेरे भाइयों, वक्त की कदर कीमत करो। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ के मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं, मुझे तकरीर करने का शौक नहीं है। अना आयशा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये हदीस मरवी है। अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुनज़्ज़िल अन्नास मनाज़िल। मुफ्ती शरह हजरत अल्लामा मौलाना महबूब साहब जो भिवंडी से चल के यहाँ आ रहे हैं जलसे के लिए, मालूम नहीं उनकी तकरीर हुई भी है कि नहीं हुई। इतने जय्यद आलिम दीन काजी नेपाल अल्लामा इजहारुन नबी साहब है, उनकी पता नहीं तकरीर हुई कि नहीं हुई। मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, इनकी तकरीर हुई कि नहीं हुई। इन लोगों की तकरीरें सुनना चाहिए, इन लोगों के बयानात होनी चाहिए, ताकि तकवा के ऊपर तकरीर हो, परहेजगारी के ऊपर तकरीर हो, जन्नत और जहन्नम के बारे में तकरीर हो, मैदान महशर के बारे में इस्लाम क्या कहता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात की क्या सीरत थी, जिसको हमारी माँ और बहनें सुनकर जाएं और सब तक हासिल करें। आपकी लाडली खातून जन्नत सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या पैगाम सरमदी था, ये हमारी ख़वातीन और माँ बहनें सुनती, ये उलमाए किराम बयान करेंगे। ऐसे लोग क्या बयान करवाएंगे जो जलसे को
कि मकसद को जाय कर रहे हैं। हदीस सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो फरमाइए, सरकार के इरशाद का तेवर मुलाहिज़ा फरमाइए। अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, हुक्म दिया है क्या? अन्नुनज़्ज़िलन्नास मनाज़िलहुम, कि आपस में तुम रहो तो हर एक शख्स की उसकी हैसियत और कदर मंजिलत के एतबार से एहतराम करो और उनको अपनी जगह रखो। बाप को बाप की जगह रखो, माँ को माँ की जगह रखो, बेटा को बेटी की जगह रखो, बीवी को बीवी की जगह रखो, इमाम को इमाम की जगह रखो, आलिम को आलिम की जगह रखो, मुर्शिद को मुर्शिद की जगह रखो, पेशवा को पेशवा की जगह रखो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया। और यहाँ तो एक ही डंडे से सबको हाँक हाँक के भगाया जा रहा है या रोका जा रहा है, और जलसे के मकसूद और जलसे के मकसद को तहबाला किया जा रहा है। दरूद शरीफ पढ़िए तो मैं सिर्फ एक दो बातें इस्लाही कर लूँ, इसके बाद तकरीर खत्म कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। मैंने कुरान अज़ीम की एक मुख्तसर से आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ईमान वालों से कहा गया है। ये कुफार, ये मुशरिकीन, ये मुनकिरीन, ये मुनाफिकीन, ये सुलह कुल्ली, उनसे नहीं, ईमान वालों से कहा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो लेकिन हम तुमको ईमान वाला मानते हैं। तुम रोजा नहीं रखते हो लेकिन फिर भी हम तुमको ईमान वाला कुरान और हदीस की रोशनी में मानते हैं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो वो साहिब ईमान है। क्या ईमान वालों से अल्लाह फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह से खशियत रखो। कितना खौफ करो? कुरान फरमाता है हक़ तुक़ातिही, जितना अल्लाह से डरने का हक है उस हक को कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबी रिसालत महताबी नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सीरत तैयबा की रोशनी में समझा जा सकता है कि अल्लाह से डरने का हक क्या है। मेरे सरकार, मेरे आका नमाज पढ़ते थे, इतना तवील क़याम और इतना तवील रुकू और इतना तवील सजदा करते कि पाए मुबारक में वर्म आ जाता। सहाबा जब देखते तो बेचैन हो जाते। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, आप तो मासूम हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले अमदन सहवन गुनाहों से पाक रखा है, फिर भी आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं और आपके पाए मुबारक के अंदर वर्म आ गया। तो सरकार इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह ने अपने इस महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपनी नेमतों और रहमतों का खजाना अता फरमाया, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये है सरकार की सीरत, ये है सरकार का अमल। आप जो सांस ले रहे हो, आप जो वक्त गुजार रहे हो, आपकी ये जिंदगी है, आपके ये लैलो नहार हैं, ये बड़े कीमती हैं। जो चला गया फिर वो सुबह क़यामत तक वापिस होने वाला नहीं है। और सिर्फ परहेजगारी के ताल्लुक से मैं हजरत बायज़ीद बुस्तामी का एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँ।
हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली थे। आपके यहाँ कोई मक्कार आ जाए, गर्दन हिला हिला के बात करने वाला, आंख बंद करके बात करने वाला, और यहाँ की जबान में दाएं बाएं फुसुर फुसुर बात करने वाला, तो आप लोग कहोगे कि ये मुवक्किल से बात कर रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी इतने बड़े वली थे कि जब आपसे कोई शख्स सवाल करता तो लौहे महफूज पढ़कर उसका जवाब दिया करते थे। कितने बड़े वली थे। आप एक बार खानकाह में बैठे हैं, आप ही लोग जैसा एक जवान आया, देखा कि हजरत बायजीद बुस्तामी खानकाह में बैठे हैं और बगल में एक बकरी है, और बकरी के एक नस्ल वो भी है कि जिसकी दाढ़ी होती है कि नहीं होती है, वो खड़ी है। उस नौजवान ने पूछा कि सरकार अगर इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल करूं। फरमाया कि पूछो। कहा कि इस बकरी के चेहरे के ऊपर भी दाढ़ी है और आपके चेहरे के ऊपर भी दाढ़ी है, लेकिन ये बताइए कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या इस बकरी की दाढ़ी अच्छी है? आप लोग इस सवाल को तो एक मजाक समझोगे, एक मजाक समझोगे, लेकिन सीरत में आया है कि जब उस नौजवान ने हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी से ये सवाल किया तो हजरत बायजीद बुस्तामी ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू, रुखसार तर, दाढ़ी मुबारक तर, यहाँ तक के आंसू आपके दामन पर आ रहे हैं। जवान ने पूछा कि सरकार मैंने एक छोटा सा सवाल किया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं, रुखसार तर हो गया, दाढ़ी तर हो गई, दामन गरीबा तर हो गया, सरकार मामला क्या है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी, सुनो नौजवानों, गौर से सुनो और कुछ लेकर जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने इरशाद फरमाया कि साहिल सवाल करने वाला, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा सवाल बहुत छोटा, बहुत मामूली है? अरे तेरा सवाल तो बड़ा अहम है, इतना अहम है, इतना अहम है कि जब तुमने सवाल किया तो मैं अपनी हैसियत पर और अपनी शख्सियत पर गौर करने लगा, कब्र के मंजर पर मैं गौर करने लगा, मुनकर नकीर के सवाल का मैं गौर करने लगा, कब्र में कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी, कैसे वक्त गुजरेगा उस पर गौर करने लगा, फिर मैदाने आखिरत के मंजर पर मैं गौर करने लगा, फिर खुदा की बारगाह में हमारी पेशी होगी उस पर गौर करने लगा, फिर जर्रे जर्रे का हिसाब किताब होगा उस पर मैं गौर करने लगा। सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अगर मैदाने माशर में बायजीद बुस्तामी की मग़फ़िरत हो गई तो बायजीद बुस्तामी की दाढ़ी अच्छी है, और अगर मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई तो इस बकरी की दाढ़ी अच्छी है। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी, ये खौफ इलाही था, और इसका हुक्म सिर्फ हमें नहीं दिया जा रहा है, आपको भी दिया जा रहा है। हर इंसान को आम तकवे का और हर मोमिन को इस खास तकवे का हुक्म दिया जा रहा है। मोहतरम भाइयों, अपनी जिंदगी गुजारो तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो, और जब मकसद मुतय्यन हो जाए तो ये गौर करो कि हमने अपनी जिंदगी का जो मकसद मुतय्यन किया है वो मकसद बेहतर है या खराब है, और जब ये समझ में आ जाए कि ये बेहतर है तो उसको हासिल करने के लिए कोशिश करो। तुम कोशिश करोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस मकसद के हासिल करने में मदद फरमाएगा और तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। हमारी दुआ है कि मुहिब गिरामी हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब बड़े संजीदा आलिम दीन हैं, बड़े बाअमल आलिम दीन हैं, और हजरत फ़ख्र नेपाल के खलीफे इजाज़त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद ये गुलशन रज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। एक से एक जय्यद आलिम, अनाउंसर, शायर, मद्दाह रसूल और उलमा की बारात को उतारा है। बड़ी मेहनत और जुस्तजू के बाद कोई प्रोग्राम बनता है,
वो प्रोग्राम उन्होंने किया और माशाअल्लाह वो प्रोग्राम कामयाब हैं। बड़ी अच्छी तकरीरें भी हुई, नातें भी हुई और आप लोग आखिर तक जमे रहे और आखिर में ऐसा ही होता है। इसका न कभी कल मुझे शिकवा था, न आज शिकवा है और न शिकवा लेकर जा रहा हूँ। हम तो एक आदमी भी तकरीर करने वाले हैं और 1 लाख में भी तकरीर करने वाले हैं। और अगर कोई न हो और साहिब खाना ने बुला लिया तो हम ये सोच कर तकरीर करते हैं कि चलो इंसान नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम हमारे और उनके कांधे के मुनकर किरामन कातिबीन तो सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखे और वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।